हेलो दोस्तों, वेलकम टू edugators.com। और आज हम पाइथन का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हम पाइथन का बेसिक कोडिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, किस तरह से करते हैं। एंड उसके बाद हम कमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक hello.py करके फाइल बनाया था, जिसमें मैंने समझाया था कि किस तरह से हेलो प्रिंट करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, एक और नया फाइल बना लेते हैं। इसमें करते हैं हम कोडिंग स्ट्रक्चर डॉट पी वाई नाम से, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे दोस्तों मैंने बताया कि सबसे पहले किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट कमांड यूज़ करते हैं। इस प्रिंट कमांड में हम चाहें तो डायरेक्टली स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हेलो इंडिया। और उसके बाद हम इसको अगर रन करते हैं तो इसमें क्या मिलेगा कि हेलो इंडिया प्रिंट करके आ गया। और इसमें अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हम वेरिएबल भी पहले डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सपोज़ मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स। इसमें क्या होता है कि दोस्तों कि हमें ना पहले कोई भी टाइप कास्टिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पहले ही हम स्ट्रिंग कोई भी वेरिएबल लेते हैं और उसमें जो भी अगर हम इंटीजर या आपको स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उसको रीड कर लेता है और बोल देता है ये स्ट्रिंग है या इंटीजर है। जैसे एक्स इक्वल टू मैंने ले लिया कि 5, राइट। या एक्स इक्वल टू मैंने 10 ले लिया, ठीक है। एंड वाई इक्वल टू ले लिया मैंने हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप, अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो एक्स, तो ये क्या आंसर देगा हमारा, ये प्रिंट करना जाएगा 10। तो डायरेक्ट मैं कमांड के थ्रू कर लेता हूँ, कोडिंग स्ट्रक्चर डॉट पी वाई। तो ये देखिए 10 प्रिंट कर दिया। इसका मतलब कि हमने यहाँ कोई भी इंटीजर या कुछ भी नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट एक्स इक्वल टू वेरिएबल को क्रिएट किया और यहाँ पे असाइन कर दिया 10। तो ये वैल्यू को रीड कर गया। अगर मैं यहीं पे वाई को प्रिंट कराऊँ तो आप यहाँ देखेंगे कि वाई भी प्रिंट कर रहा है हमारा हेलो वर्ल्ड। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिकली जो भी वैल्यू को असाइन करेंगे आप, तो ये खुद ब खुद उसको रीड कर लेता है कि ये स्ट्रिंग टाइप का है या आपका इंटीजर टाइप का है। अगर मैं इसका सेमी ये कोड को हटा दूं तो ये देखें आप एरर देगा। इसका मतलब कि जैसे से कोड लगा देंगे तो ये इंटीजर टाइप का रीड कर जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि कंडीशन, अगर मैं इफ़ कंडीशन लिखता हूँ, सपोज इफ, इसको इस तरह से छोड़ देते हैं ताकि आपको कमेंट के बारे में बताने में इजी होगा, ठीक है। अगर सपोज दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इफ कंडीशन लिया हमने, इफ 10 ग्रेटर देन 5, ठीक है। और ये कोलोन देने के बाद ये क्या होता है कि इफ स्टेटमेंट यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। और अगर मैं यहाँ स्पेस दूँ और ये लिखूँ कि प्रिंट 10 ग्रेटर देन 5, तो ये 5, सॉरी 5, तो ये प्रिंट कर देगा कि 10 ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे मैं इसको रन कराता हूँ तो ये देखेंगे 10 ग्रेटर देन 5। यानी कि अगर हम कोई भी स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट लिखते हैं और अगर हम यहाँ पे स्पेस नहीं दें, जैसा कि ऑल प्रोग्रामिंग में करते हैं, हम क्या करते हैं इफ स्टेटमेंट को जब भी हम लिखते हैं तो आप देखे होंगे, अगर हम किसी भी अदर प्रोग्रामिंग में इफ एक्स, इस तरह से इफ 10 ग्रेटर देन 5, उसके बाद हम यहाँ पे अगर कुछ भी प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट कर जाता है। जैसे कि आपका जावा स्क्रिप्ट में या किसी भी अदर लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये प्रिंट कर जाता है, यहाँ पे काम कर जाता है इस तरह से। या तो हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अगर सिंगल लाइन है, अगर सिंगल लाइन है तो इस तरह से हम लिख देते हैं, तो ये काम कर जाता है। और अगर मल्टीपल लाइन है अगर लिखते हैं तो नहीं करता, ये फर्स्ट लाइन को रीड करता है, बाकी लाइन को रीड नहीं करता है। या तो इस तरह से लिखते हैं या फिर हम ये करली ब्रेसेस को ये स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद इसके अंदर में इसको इस तरह से डालें तब भी चलेगा, इस तरह से डालें तब भी चलेगा, इस तरह से लिखते हैं, राइट। बट
पाइथन में क्या होता है कि हम यहाँ पे इफ के बाद हम कोलोन देते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इस तरह से लिखूँ तो ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? कि क्योंकि पाइथन का ये सिंटैक्स एरर है। पाइथन रीड करता है ऑलवेज इफ कंडीशन के बाद उसे स्पेस चाहिए। इधर एक स्पेस दें, दो स्पेस दें, चार स्पेस दें, या सिंगल टैब करें, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया। तो मैं इस तरह रन करा कर दिखाता हूँ कि सिंटैक्स एरर है इसका, ये एरर देगा। ये देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है, प्रिंट पे ही एरर दे रहा है। ठीक है, लाइन नंबर 14 पे। ठीक है, तो अगर इसमें ये इसमें इसका जो एरर होता है इंडेंटेशन एरर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर एक स्पेस दे देता हूँ, अगर एक स्पेस इस तरह से दिया, ये आपको प्रॉपर रन करेगा और प्रिंट करेगा। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए 10 ग्रेटर देन 5। और अगर मैं चाहूँ तो इसको दो भी स्पेस दूँ तब भी ये रीड करेगा, तीन दूँ तब भी करेगा, चार दूँ तब भी करेगा। मतलब एटलीस्ट एक स्पेस होना चाहिए, या फिर एक टैब होना चाहिए, या फिर दो स्पेस। मोस्टली लोग यूज़ करते हैं दो स्पेस, कई लोग टैब यूज़ करते हैं, कई लोग 4 टाइम स्पेस यूज़ करते हैं। 4 टाइम स्पेस और टैब दोनों सेम होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंटैक्स है, इसका हम यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि पाइथन को कमेंट कैसे किया जाता है। कमेंट जैसा आपने देखा होगा, ये मैंने हैश लगाया तो ये कमेंट हो गया। तो अगर हम हैश लगाते हैं तो ये सिंगल लाइन कमेंट होगा आपका, कमेंट। ठीक है, अगर मल्टीपल लाइन कमेंट करना हो तो एवरी लाइन पे हम जा करके इसको हैश लगा देंगे, मल्टीपल लाइन कमेंट होगा। ठीक है, आइदर अगर हम इस तरह से ना करना चाहें, सिंगल सिंगल नहीं करें, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से अगर करें हम, तो आपको ये कमेंट माना जाएगा कि ये कमेंट है मल्टी लाइन। ठीक है, लेकिन लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। सिंगल सिंगल आपको सिंगल कोट 3 टाइम लिखना होगा, और 3 टाइम लिखने के बाद उसके बीच में जो है ना, अगर हम कोई भी लाइन लिखते हैं तो ये मल्टी लाइन कमेंट कहलाता है। सिंगल लाइन अगर कमेंट करना हो तो सिंगल हैश से कर सकते हैं, मल्टी लाइन करना हो तो 3 टाइम सिंगल कोट डालेंगे, और फिर उसके बाद बीच में उसके ये हम कोई भी लाइन लिखें, कमेंट लिखें, सपोज कि दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। और अगर सिंगल कोट कर देते हैं तो ये सिंगल कोट करना, सिंगल लाइन करना है तो हैश लिखते हैं और लिखते हैं सिंगल, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। और अगर हम चाहें तो हर लाइन पे जा कर के सिंगल 1 टाइम हैश हैश लिख दें, तब भी कमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है, आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। थैंक यू, गुड बाय।